प्यारे बच्चों, आप लोग हैं फेतौन पर और हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के केस में सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट को रखना होगा मिरर के सामने, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूँगा और उसकी इमेज जहाँ पर फॉर्म होगी, दूसरा केस जो होगा उसको मैं जस्ट इसका रिवर्स कर दूंगा। इसका मतलब कि अब जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, दूसरे केस में आपका वहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और जहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट था वहाँ पर अब इमेज बनेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले केस में लेट अस सपोज कि एक पेड़ है जो कहीं इन्फिनिटी पर रख है। आपने घर से देखते हैं तो ये पेड़ आपको खिड़की से बाहर दिखाई दे रहा है। ज़रा इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पेड़ कितने डिस्टेंस पर है, तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या ले लिया है, इन्फिनिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आप केवल दो रेज़ को ही लेंगे, राइट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है उस समय पर मैं जो दो रेज़ ले रहा हूँ, एक तो ये आपकी पेड़ से ये रे आई विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरो हमेशा बनाएंगे, राइट। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रूल हमने पढ़ा था, वो रे फोकस से होती हुई चली जाएगी। मतलब कि ये रे गई आपकी फोकस से होती हुई, ये आपका फोकस पॉइंट। सेकंड रे ये भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है। तो ये मैंने दूसरी रे को ड्रॉ कर दिया, ये रे भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे भी आपकी फोकस से होती हुई जाएगी। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज इंटरसेक्ट करें वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो इस फिगर में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि जो रे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कर रही हैं फोकस पर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो आपकी फॉर्म होगी फोकस पर। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़, लुक एट द साइज ऑफ द इमेज, राइट। आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर भी ही इमेज रखी हुई है, इसका मतलब कि इमेज का साइज़ पॉइंट साइज़ है या इमेज बहुत डिमिनाइज्ड है। क्लियर? तो ये हमको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि जो साइज़ का इमेज है वो बहुत छोटा है या वो डिमिनाइज साइज़ की है। क्लियर? तो दूसरी चीज़ भी हम लिख देते हैं कि जो साइज़ होगा वो आपका बहुत छोटा या पॉइंट साइज़ या डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड। तीसरी चीज़, आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है या वर्चुअल है। बच्चे, ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने रखा है, राइट। अगर मिरर के सामने ही इमेज फॉर्म हो रही है तो वो इमेज हमेशा आपकी क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि दोनों रेज जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो रियली में ही कर रही हैं। यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रियली में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल होगी, राइट। अब इमेज ऑब्जेक्ट अगर अब जो सॉरी आपकी जो इमेज होगी ये यहाँ पर बन रही है इन्वर्टेड इमेज, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ये इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। ये हो गया आपका पहला केस। बेटा, मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बोल दी थी कि हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, जब हम दूसरा केस समझेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा, वो याद भी रहेगा कि अब हम जहाँ पर इमेज फॉर्म हुई थी वहाँ रख देंगे ऑब्जेक्ट को। चलिए इसको भी करके फटाफट देख लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस, ये आपका कॉनकेव मिरर,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस पॉइंट। इसके पहले केस में हमने क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज आपकी फोकस पे बन गई थी। अब हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया, मींस ऑब्जेक्ट अब आपका फोकस पे आएगा, तो ये क्लियर है कि इमेज आपकी अब कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इसके रे डायग्राम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, चलिए जी चली गई। ये रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है भैया, मैं फोकस से होता हुआ लेके जा रहा हूँ इसको, ये मैं इसको फोकस से होता हुआ इसको हम ले गए। दूसरी रे आपकी यहाँ पर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये आपका मान लीजिए ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूँ जाएगी इस प्रकार से। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसका जाने का रास्ता और आने का रास्ता एक ही होगा। मतलब ये वापस जब कैसे आ रही है, आपकी इसी प्रकार से आ रही है। देखिएगा बच्चों, दोनों जो रेज हैं वो हमको यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये जो आपका डिस्टेंस है ये सेम है हर जगह पर, इसका मतलब कि दोनों रेज यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट अभी तक नहीं हो रही है। इससे क्लियर है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कहीं आगे जा कर के, क्योंकि देखिए आगे यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम और कम, मीन्स आगे कहीं जा कर के वो आपकी इमेज को बनाएंगी। यहाँ पर ये भी क्लियर कि आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। तो ये क्लियर हो गया कि इमेज जो है वो आपकी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, राइट। पहले केस में हमने देखा कि जो हमने पेड़ की इमेज को बनाया था, तो हम शायद समझ सकते हैं कि पेड़ की इमेज इन्फिनिटी पर पेड़ रखा हुआ था, वहाँ से उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी। इसका मतलब कि इस केस में जो आपका इमेज बनेगी वो कहीं बहुत दूर होगी। इसका मतलब कि इमेज आपकी मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड होगी। इमेज आपकी बनेगी वो एनलार्ज्ड इमेज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से कई गुना ज़्यादा। इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रही है, मिरर के सामने ही हो रही है। इसका मतलब कि ये इमेज आपकी हो जाएगी रियल इमेज। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बेटा जी ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सब कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में करीब 1 महीना भी नहीं रह गया, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये वीडियोस देख करके आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें और सीधे चले जाएं आप प्रैक्टिस वीडियोस पर। चलिए हम आगे समझ लेते हैं, राइट। ये आपका फोकस, ये हमने माना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये मैंने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हम सबको पता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई चली जाएगी, राइट। दूसरी रे को आप लीजिए, वो जाएगी आपके फोकस से होती हुई, जो रे फोकस से होती हुई जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है, तो आपकी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। मतलब इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी, राइट। तीसरी चीज़, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से यहाँ पर छोटा है। इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप मिरर से देखिए, जो चीज़ दूर होगी वो बड़ी होगी और जो इसके पास होगी वो छोटी होगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये देख लीजिए और इमेज का डिस्टेंस ये देख लीजिए, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट दूर है तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होगा, इमेज का साइज़ आपका क्या होगा, छोटा, राइट। नेक्स्ट,
इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसका मतलब इमेज आपकी क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और इमेज मिरर के आगे है, इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी है रियल। इसी का उल्टा केस ले लेते हैं फटाफट से, जस्ट में ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत मतलब स्टार्टिंग में ये बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि आप लोग ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर थोड़ा अलग टेक्निक से समझ रहे हैं, राइट। आपकी जो भी बुक्स वगैरह हैं उनमें उसने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अनुसार मिरर की तरफ बढ़ाया है। मैं ऐसे केसेस को नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा वाइस वर्सा करता चला जा रहा हूँ। क्लियर। इसके पहले इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, सी और एफ के बीच में। इसका मतलब अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, जहाँ पर इमेज फॉर्म हुई थी। चलिए यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई थी तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी और एफ के बीच में, राइट। याद कर लीजिए, जब सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुई थी तो ऑब्जेक्ट था आपका सी के पीछे। इसका मतलब अब जो इमेज बनेगी वो आपकी बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। वही रूल्स हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होता हुआ, ये आपका फोकस से होता हुआ जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल। जस्ट लुक हियर। क्लियर। मीन्स ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में था तो आपका इमेज बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक, चलिए आप समझ लेते हैं इमेज का नेचर क्या होगा। पहली चीज़, इमेज आपके सामने है मिरर के, इसका मतलब कि इमेज होगी आपकी रियल। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, मतलब इन्वर्टेड हो गई, राइट। साइज देख लेते हैं, मैंने आपको बोला साइज के लिए सबसे बेस्ट है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख लीजिए मिरर से, और इमेज का डिस्टेंस देख लीजिए। जो मिरर से दूर है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज जो है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज, राइट, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बार यहाँ तक देख लेते हैं कि अभी तक हुआ क्या कॉनकेव मिरर के केसेस में। हमने फर्स्ट इमेज बनाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज बनी फोकस पर, इमेज थी रियल। सेकंड, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, इमेज बनी इन्फिनिटी पर, रियल। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी सी और एफ के बीच में, इमेज रियल, राइट। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज बनी सी के पीछे, ये भी रियल। इसका मतलब अब तक कॉनकेव मिरर हमको रियल इमेज ही देता जा रहा है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, विल कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, राइट। बिल्कुल, क्योंकि अब तक हमको जो भी मिला है वो सब रियल है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लो कि नहीं, एक केस और है कॉनकेव मिरर का, वहाँ पर हमको इमेज न तो रियल मिलेगी ना ही इन्वर्टेड मिलेगी। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। चलिए एक बार, ये आपका फोकस और ये आपका पोल, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ये ठीक है। इसका फॉर्मूला फटाक से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हाँ जी, और ये आपकी फोकस से होती हुई रे चलेगी। क्लियर। दूसरी रे हम यहाँ पर लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये आपकी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्लियर, और वापस भी आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिएगा बेटा, ये डिस्टेंस दोनों रेस के बीच का, ये डिस्टेंस ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। मीन्स अगर आप इस प्रकार से आगे मूव करेंगे तो ये जो दोनों रेस के बीच का, रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब आगे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये रे जा कर के मिले, मतलब आगे इमेज बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। अब हम यहाँ समझ लेते हैं इस चीज़ को। हम क्या करेंगे, अब कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए ये आगे रे नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या पीछे कहीं मिल सकती हैं,
राइट। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने एक्सटेंड किया बैक साइड पर और इसको भी मैंने एक्सटेंड किया बैक साइड पर, राइट। पीछे की साइड पर इस यहाँ किसी एक पॉइंट पर ये इमेज मिलती हुई दिख रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई दिख रही हैं, राइट। दे आर appearing और दे appears टू मीट और इंटरसेक्ट, राइट। जो इमेज एक्चुअली में नहीं मिल रही है और केवल अपीयर हो रही है वो सारी की सारी इमेज वर्चुअल होंगी, ठीक है। अगर इतना मोटा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, जो इमेज आपके मिरर के पीछे बनेगी वो इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। चलिए, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो जो हमको इमेज मिली वो मिली वर्चुअल। अब देखिए, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज जो बनी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये इन्वर्टेड तो नहीं होगी। चलिए, तो इसका मतलब ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है, राइट। साइज़ देख लेते हैं, आपको फिगर से भी क्लियर होगा और नहीं क्लियर हो रहा तो आप ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब कि एक मैग्नीफाइड इमेज होगी, राइट। और इमेज बन कहाँ रही है, मिरर के पीछे या मिरर के आगे? तो इमेज बन रही है आपकी मिरर के पीछे, राइट। प्लीज़ इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इसी कॉनकेव मिरर के प्रैक्टिस पर।